नमस्कार दोस्तों। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चालक की धारिता क्या होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा चालक की धारिता, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया था चालक की धारिता को सी से व्यक्त करते हैं। चालक की धारिता सी बराबर क्या होता है, आवेश बटे कुल विभवांतर। ठीक, आवेश बटा कुल विभवांतर। ठीक, और धारिता का मात्रक आप लोगों को मालूम ही है, धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया था धारिता की बीमा, धारिता की बीमा भी बताया गया होगा आप लोगों को। यम इनवर्स यल की पावर -2 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ठीक, अब आपको अगले वीडियो में बताया जा रहा है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सी टॉपिक है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला क्या होता है कि चालक के आकार पर निर्भर करता है। ठीक, चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक जितना बड़ा होगा अर्थात उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतना ही अधिक होती है। ठीक, चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसके आकार पर। चालक के आकार पर, आकार में क्या होगा आपका क्षेत्रफल, यानी चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। देखिए दूसरा क्या होता है, चालक की धारिता आपके निर्भर करता है किस पर, चालक के अन्य समीप अगर कोई अन्य चालक रख दिया जाता है तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक के समीप अन्य चालक पर निर्भर करता है। हाँ, तो क्या हुआ, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। अर्थात अगर कोई चालक रखा गया है उसके समीप एक अन्य चालक लाते हैं तो आप लोगों को मालूम है वैद्युत प्रेरण नियम लागू होगा। वैद्युत प्रेरण के नियम से उस दूसरे चालक पर भी कुछ विभव चला जाता है जिससे चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालक के समीप अन्य चालक लाने पर उसके विभव में कमी आ जाएगी। तो आप लोगों को मालूम ही है क्या होता है सूत्र, सी बराबर क्यू बटे वी। वी कहाँ है, बटे में है, बटे में है वी। तो वी का मान जब कम होगा तो जाहिर सी बात है धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्या है, देखिए चालक की धारिता और किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। ठीक, चालक की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर चालक की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, इसका मतलब चालक रखा कहाँ है, वायु में रखा है अथवा निर्वात में रखा है या किसी माध्यम में रखा गया है। ठीक, अगर चालक की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है, अगर देखिए चालक किसी माध्यम में रखा गया है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो माध्यम पर निर्भर करता है। तो देखिए चालक को प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या हो गया, चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है और चालक के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, अगली टॉपिक है देखिए विलगित गोली चालक की धारिता। अगर कोई गोली चालक है, कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक,
देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता, अगर कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? तो देखिए, इसके लिए आप एक गोला बनाएंगे, ठीक। ये इसका केंद्र है, गोले की त्रिज्या कितनी है? आर, कैपिटल आर हो गई, ठीक। अगर इस गोले को हम कोई आवेश देते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम धन आवेश देते हैं तो इस गोले के चारों ओर इसके पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। और देखिए, चालक के किसी भी तल पर, किसी भी तल पर, चाहे यहाँ 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 कहीं भी, किसी भी तल पर अगर हम विभव निकालते हैं तो आप लोगों को मालूम है B बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R से क्या हो जाएगा? इस पर विभव सभी बिंदुओं पर समान होगा, ठीक। ठीक, अगर कोई गोला है तो अगर कोई इसको आवेश मान लो क्या दिया गया है? प्लस क्यों दिया गया? तो ये प्लस क्यों आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए देखिए, आपको निकालना है व्यंजक, गोली चालक की धारिता का व्यंजक। तो माना एक क्या है? माना एक ए गोली चालक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। इसे प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। आवेश गोले के तल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो चालक के प्रत्येक तल पर, चालक के प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी समान विभव होगा। वो विभव कितना होगा? चालक के तल पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कितना होता है? चालक के तल पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का सूत्र आप लोगों को मालूम है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक। ये क्या है? आवेश है। आवेश हमारा प्लस क्यू है तो क्यू ले लिए, अब और त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्यू का मान निकालिए। क्यू का मान निकालने पर देखिए क्या होगा? बाकी सब उधर चला जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, 4πε0 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, और आर भी चला जाएगा, वी में गुणा हो जाएगा, आर इंटू वी। क्यू बराबर 4πε0 आर इंटू वी, ठीक। उसके बाद देखिए, आप लोग को मालूम है वी को आप इधर कर लीजिए। वी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, क्यू बटे वी बराबर 4πε0 इंटू आर। आप लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे वी। तो क्यू बटे वी के स्थान पे सी रख लें तो सी बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू आर, ठीक। तो ये क्या हो गया? गोली चालक की धारिता, ठीक। विलगित गोली चालक की धारिता, ठीक। अगर कोई गोली चालक है, इसके अगर हमको निकालना है इसकी धारिता, तो इस पर अगर आवेश क्यू दिया गया है तो आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। समान रूप से वितरित हो जाएगा। और यहाँ पर विभव निकाल लें। विभव निकाल करके आप इसको धारिता निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ आप लोगों को क्या दिखा? धारिता देखिए, ये हमारा 4πε0 कांस्टेंट है। धारिता हमारा क्या है? त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, त्रिज्या के समानुपाती है। अर्थात क्या दिख रहा है हमको? देखिए, सी प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है? आर के। इसका मतलब जितनी त्रिज्या अधिक होगी, गोली चालक की धारिता उतनी ही अधिक होती है, ठीक। उतनी ही उसकी धारिता अधिक होती है। अर्थात किसी गोली चालक की धारिता का मान, अर्थात किसी गोली
चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात सी प्रोपोर्शनल क्या है, आर के। हाँ तो बच्चों ये क्या है, C बराबर 4πε0 आर हमारे विलगित गोली चालक की धारिता आ गई। अगर यही चालक हमारा कहाँ रखा हो, देखिए बच्चों माध्यम में, अगर यही चालक हमारा किसी माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। यदि गोली चालक को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, ठीक, यदि गोली चालक को चालक को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो उसकी धारिता देखिए क्या हो जाएगा, C माध्यम में। देखिए आपको बताए थे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में कि अगर कोई गोली चालक है या कोई भी चालक है, अगर किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अगर उसकी धारिता अगर बढ़ जाती है तो K परावैद्युतांक है तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाएगी। ठीक, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। तो C बराबर 4πε0 इंटू R था, इसी में K से गुणा हो जाएगा। तो C माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू K इंटू R। ठीक, ये हो जाएगा।